अस्सलाम वालेकुम। खबर यह है कि पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज टूर के लिए स्क्वाड फाइनलाइज कर लिया गया है। 3 तब्दीलियां की जा रही हैं, बहुत हैरानकुन तब्दीलियां की जा रही हैं। बांग्लादेश टूर में जो पाकिस्तान टीम मौजूद है उसमें से 3 प्लेयर्स को वापस आने के लिए कह दिया गया है और उनमें से एक दो नाम ऐसे हैं कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे। 3 प्लेयर्स को वापस आने का कहा गया है। बाकी टीम को कहा गया है कि वो वहीं से बांग्लादेश से डायरेक्टली वेस्ट इंडीज के लिए फ्लाई करें और साथ में कुछ 3 प्लेयर्स को पाकिस्तान से भी कहा गया है कि वो वेस्ट इंडीज के लिए तैयारी पकड़ें, वेस्ट इंडीज के लिए फ्लैग करें। जिन 3 प्लेयर को वापस बुलाया गया है और जिसमें सबसे हैरानकुन नाम है वो सलमान मिर्जा का है। सीरीज से पहले एक्सपेक्टेड था कि सलमान मिर्जा शायद इस स्क्वाड में जगह नहीं बना पाएंगे वेस्ट इंडीज टूर के लिए। उनको जस्ट एक बैकअप तैयार करने के लिए भेजा गया, बट जैसे उन्होंने बॉलिंग की है वहां पे 3 मैचेस में यार 7 विकेट ली है लड़के ने, नई गेंद स्विंग की है, अनप्लेबल हुआ था। उसके बाद इतनी बड़ी परफॉर्मेंस के बाद उनको वेस्ट इंडीज नहीं भेजा जाएगा, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि टीम मैनेजमेंट प्लान में चेंज करेगी और सलमान मिर्जा को शामिल करेगी, बट अब खबर ये है कि नहीं, सलमान मिर्जा को शामिल नहीं किया जा रहा। तो ये बड़ा हैरान कौन है, ये शर्म करनी चाहिए सिलेक्शन कमेटी को। एक प्लेयर आपको हर मैच में परफॉर्म करके दे रहा है, नई गेंद से आउट कर रहा है, स्विंग कर रहा है, आप उसको किस मुंह से कह सकते हैं कि नहीं आप वेस्ट इंडीज में नहीं जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा नाम है वो अहमद दानियाल का है। अहमद दानियाल के बारे में ठीक है, हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस ओके थी, बट इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं थी कि हम उसके लिए ये कहें कि जी ये हमारी फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में आएंगे या उन्हें लाजमी वेस्ट इंडीज में जाना चाहिए। फ्यूचर में उनको चांस मिलेगा, लेकिन अभी के लिए उनको वापस बुलाया जाना कोई इतना बुरा फैसला नहीं है। तीसरी भी सरप्राइजिंग है अब्बास अफरीदी का। अब्बास अफरीदी पीएसएल में टॉप विकेट टेकर थे। अभी इस सीरीज में उन्होंने बैटिंग अच्छी की है, खासकर पहले मैच में, लेकिन जो उनका मेजर रोल था बॉलिंग करना, उसमें बहरहाल वो इस सीरीज में इंप्रेसिव नहीं रहे। और एज ऑलराउंडर चौके फहीम अशरफ को और नवाज को कंसीडर कर लिया गया है, साथ में पार्ट टाइमर्स भी हैं, तो इसलिए शायद एज ऑलराउंडर भी उनकी जगह नहीं बनी। और बॉलिंग में जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो तो वैसे ही बहुत वीक थी, तो उस वजह से अब्बास अफरीदी को भी जो वापस बुलाया गया है कुछ हद तक जस्टिफाइड है। ये वापसी हो रही है, एक नाम शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हो रही है। शाहीन अफरीदी आप जानते हैं, ये एक्सपेक्टेड था कि वो आएंगे, ये क्लियर बात थी कि वो आएंगे, लेकिन वो ट्राई नेशन सीरीज में आएंगे ये एक्सपेक्टेड था। वेस्ट इंडीज के टूर में उनको शामिल कर लिया गया है। शायद अब टीम मैनेजमेंट ये सोच रही है कि वेस्ट इंडीज में वही प्लेइंग 11 खिलाई जाए जो आगे जाके ट्राई नेशन में खेले, जो आगे जाके एशिया कप में खेले, तो इसलिए शाहीन अफरीदी की वापसी हो रही है। साथ में हसन अली की वापसी हो रही है, और ये भी एक्सपेक्टेड था कि हसन अली आएंगे, क्योंकि हसन अली तो बांग्लादेश वाली सीरीज में भी पाकिस्तान के स्क्वाड में आने थे, लेकिन फिर काउंटी क्रिकेट में कमिटमेंट की वजह से वो वहां पे नहीं खेल सके थे। तो अब वो पाकिस्तान आगे हुए हैं, वो पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। और साथ में जो तीसरा नाम है वो नसीम शाह का है। नसीम शाह को भी बांग्लादेश सीरीज में शामिल किया जाना था, लेकिन फिर वो अपनी फिटनेस मसाइल की वजह से उस वक्त नहीं खेल सके थे। अब वो फिट हैं, फिटनेस उन्होंने गेन कर ली है, तो अब वेस्ट इंडीज के टूर के लिए नसीम शाह भी पाकिस्तान टीम में। तो पूरा जो एक एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है वो पाकिस्तान ला रहा है। हारिस लोग की फिटनेस पे भी डाउट है, जिसकी वजह से उनका नाम भी रोक लिया गया है। आगे जाके ट्राई नेशन सीरीज में, एशिया कप में आप हारिस लोग को भी पाकिस्तान स्क्वाड में देखें।